एमजी के सामने जो है। अच्छा, जो काफी पुरानी चीजें जो मिलती हैं सस्ते मिल जाती है वो उसमें नहीं मुझे जानकारी नहीं। मैंने अभी सुबह ही देखा स्टेटस, वो भी जो देखने का था वो सुपर ट्रेडर्स लिखा हुआ था तो समझ में आया। हाँ तो लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई है इस बारे में और कुछ होगा तभी लगाया होगा। फेसबुक में लगा देंगे किसी और और नहीं तो आज शालिनी का मैसेज पड़ा हुआ था इसमें सुबह जा रही हो कि शाम को जा रही हो। शालिनी का मैसेज पड़ा हुआ था मेरे पास। शालिनी पांडे। अच्छा, मनीषा पाठक भैया जी आज बहुत लेट हो गए। ओ मुझे भाई, अरे तो क्या हो गया, हम तो इस समय बैठे हुए हैं। आज आप लेट ही सही, लेट ही आ जाइए। चल अब आपको करना है। देखिए हम तो स्किप भी नहीं करते हैं, हम छुट्टी भी नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत इमरजेंसी होती है तभी करते हैं, अदरवाइज तो आप लोगों को समझ आइएगा। मनीषा जी लाइव आ गई, ऑफलाइन रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, लंबी गहरी श्वास भरिएगा। दिव्यांग योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से प्रातःकाल की योग वेला में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। लाइव वाले शीघ्रता से जुड़ते चले जाइएगा। सिद्धासन, ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी श्वास, ओम चैन। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आज अक्षत भी शायद नहीं आ रहा। चलिए, भैया कल की एक्सरसाइज से रिलीफ काफी मिला। हाँ लेकिन फिर भी भैया नहीं आए। नहीं मतलब जैसे जो बहुत ज्यादा मेरे को पेन हो रहा था, कल बॉडी काफी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि पारुल बहन जी को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और भैया जी को भी बहुत स्टिफनेस है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगी। तो वहीं से स्टार्ट करें। याद है पहला अभ्यास कौन सा था? ठीक है, आप पीछे जाइएगा, पीछे बॉल पे जाइए। हाँ या रहने दो, ठीक है ठीक है। आप आगे तो नहीं, मतलब स्लिप तो नहीं कर रहे हैं मेरे मतलब ये तो ठीक ठीक। तो बेसिकली जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, हमने कहा था कि
बॉडी में जो स्टिफनेस बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है उसका देखिए, हम जब चिकित्सा करने जाते हैं तो आयुर्वेद में यही होता है कि जो रीज़न है, जो कॉज है, जो कारण है, उस पर काम किया जाता है कि ये रोग आया क्यों, तो उस कारण को हम खत्म करते हैं, ना कि अगर दर्द हो रहा है तो केवल पेन किलर से काम चलाएंगे। तो कारण पर हम काम करते हैं, कारण खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका रोग भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो कारण आपने बना रखे हैं, चाहे वो बफे भोजन हो, अर्धरात्रि में देर रात्रि में भोजन करना हो, या सूरज ढलने के बाद भोजन करना हो, और फास्ट फूड और ये जंक फूड इसका भोजन लेना लगातार हो, क्योंकि ये ताकत तो देते नहीं है बल्कि विकृति और पैदा कर देते हैं। दूसरी बात, स्वाद के लिए यदा कदा खा लीजिए साल भर में 6 महीने में तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आप इसको नियमित भोजन में शामिल मत कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जो हम इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं एक फैशन के तौर पर, तो वो मत कीजिएगा। और दूसरा, जो हम डाइनिंग टेबल का प्रयोग कर रहे हैं भोजन करने के लिए, इन 3 चीज़ों का हम अगर इसको ये कारण जो आ रहे हैं, जो स्टिफनेस बॉडी में बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो वात पित्त कफ होता है वो नाभि से नीचे बात ही बात है, तो ये नाभि से नीचे के सारे रोग बढ़ा देता है, तो सारे रोग भी बढ़ाता है। अपितु आपके चाहे हिप्स अर्थराइटिस हो, नी अर्थराइटिस हो, आपके पेल्विक फ्लोर में स्टिफनेस बढ़ गई हो, घुटने में आपके, मैंने कहा, बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल तक अगर हम देखें, यानी फुट से लेकर आपके इनर थाई तक बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आपको फील होती है, वो सब दूर हो जाएगी। ये जो हमने 10 अभ्यास की सीरीज अभी हम बता रहे हैं आपको, इसके साथ जुड़िएगा, तो इसको रेगुलर बेस में कीजिएगा। 1 महीने में आपको आलती पालती मार कर बैठना प्रारंभ कर देंगे और स्टिफनेस दूर होती चली जाएगी। तो आइए सभी साधक निरंतरता के साथ कर लीजिए। तो सबसे पहले एक वॉल की हेल्प के सहारे इस अभ्यास को करा जाएगा। पहला अभ्यास, आपके जो हिप्स हैं वो वॉल को स्पर्श करें, आपके शोल्डर और आपका हेड ये बिल्कुल स्पर्श चिपक जाएं, और हाथ दोनों अपने थाई पर रख लीजिएगा। अगर स्लिप कर रहे हैं तो दोनों हाथ अपने आसन पर रख लीजिएगा, और इनहेल और एक्सेल नॉर्मली करते रहिएगा। पहला बेस हो गया था, ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा लाभ, ठीक है। ये मत सोचो कि कम हुआ है अगले पर चले जाइए, कर लो पहला वाला। एक्चुअल में हमें करना क्या है, 20-20 के 3 सेट करने हैं। आज मैंने वही सोचा था कि मैं वहीं थोड़ी सी रिपीटेशन बढ़ा दूं आपकी, लेकिन आज स्किप कर दिया। आज ऑफलाइन वालों ने काफ़ी, तो प्रयास कीजिएगा। ऑनलाइन वाले काफ़ी बने हुए हैं, हमारे साथ निरंतरता के साथ बने रहिएगा। और इतना स्ट्रेच देखिए पूरा, एक तो ये हो गया, देखो ये नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। अभी क्या हो रहा है, देखो ये पूरी ताकत लगाइएगा, हील पूरी बाहर, पंजे बिल्कुल अंदर, पंजे बिल्कुल बाहर, हील बिल्कुल अंदर। आप समझ रहे हो, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका बिंदु है वहां तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्टिफनेस है, जो मसल्स आपके एकदम कहना चाहिए जकड़ गए हैं, है ना, तो वो जकड़न और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आपके मसल्स, ठीक है। दूसरा अभ्यास, चलिए होल्ड करेंगे, एक्सेल करते हुए, चलिए इसका जो दूसरा अभ्यास है वो क्या करेंगे, पैर को अपने बिल्कुल, फुट को बिल्कुल अंदर की ओर लेकर आएंगे। प्रयास कीजिएगा हिप्स आपके स्लिप अगर कर गए हों तो पुनः इसको एडजस्ट कीजिएगा, चिपका लीजिएगा पीछे, सर को भी और इसको भी, और इसको आप पकड़ लीजिएगा, अपनी ओर खींचिएगा, अपनी ओर लगातार खींचिए, पंजा ऊपर की ओर रखिए। देखिए कल भी हम बार बार कह रहे थे, जो नीचे वाला पैर लाइंग है, जो लेटा हुआ है पैर, उसके जो अंगूठा है ऊपर छत की ओर देखना चाहिए, और इसको आपने 20 काउंट तक कम से कम रखिएगा, और लगातार अपनी ओर भी खींचिएगा इस पैर को, ठीक है। चलिए दूसरे पैर से कीजिएगा, पंजा ऊपर,
और घुटने से नीचे इंटरलॉक करके फिंगर्स को अपनी ओर खींचेगा। हेड, शोल्डर, हिप्स वॉल को स्पर्श करते ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको इमीडिएटली लाभ मिलेगा। जो कमर से नीचे जकड़न बन गई है एकदम से, चाहे आपकी, अब तो हम देखते हैं कि 12 साल के बच्चे हैं, उनमें भी ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ इंग्लिश टॉयलेट। ठीक है, तो सबसे अधिक दिक्कत इंग्लिश टॉयलेट की वजह से आती है, डाइनिंग टेबल की वजह से सेकेंडरी पर आती है, और थर्ड आती है आपकी खड़े होकर भोजन करने से। तो ये अभ्यास, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए दोबारा से इनहेल, श्वास को कितनी सामान्य भी रख सकते हैं और पंजा ऊपर की ओर। अच्छा, इसमें एक चीज और हम बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो पंजा अपनी ओर भी खींच सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। लगातार खींचेंगे, बस सामने की ओर नहीं करना है, पंजा छत की ओर चला जाए, इतना काफी हो जाएगा आपके लिए भी। और 20 काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। चलिए दूसरे पैर से, बहुत रिलैक्स मिलता चला जाएगा। फिजियोथेरेपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जो व्यक्ति योग करेक्ट तरीके से कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए। तो हेड लगा के रखिएगा, शोल्डर लगा के रखिएगा और अपनी ओर दबाव बना के रखिएगा, इंटरलॉक फिंगर करके पंजे आसमान की ओर, अपनी ओर अथवा आसमान। बहुत सुंदर। चलिए दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा अभ्यास, आप चाहें तो पहले बैठ जाएं ऐसे, उसके बाद हिप्स को नीचे की ओर एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही है? ये इंग्लिश टॉयलेट की नतीजा है, ये फैशन का। ये जो है ना कि हम जो देखा देखी करते हैं, भैया अब तो 3D से भी अच्छे, हमने सुना है कि 3D से भी अच्छे मकान बन रहे हैं। कितना भी बना लो आप, बहुत बेहतरीन मकान बना लो, लेकिन 20-30 साल बाद फिर से वही चीजें। जो मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत किसी मकान में नहीं हुआ करते थे। और उसमें या ककैया की जो हुआ करते थे, और अब जो बन रहे हैं जिसमें मिट्टी, गोबर और चूने का भी प्रयोग किया जा रहा है, वो इनसे ज़्यादा मजबूत मकान बन रहे हैं, जिसमें कि नमी भी रहेगी, यानी कि धूप की जो गर्माहट है वो भी मकान बर्दाश्त कर पाएंगे, और जो ठंड है वो भी आपके घर में नहीं आएगी। इसका इतना बड़ा परिणाम आता है। और अब महानगरों में बहुत ऐसी जगह हैं जहां ऐसे मकान बन भी रहे हैं और कॉलोनियां भी बन गई हैं ऐसी। बस हम और आप अभी अछूते हैं यहाँ से, क्योंकि ये, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको ऐसे पकड़ लीजिएगा अथवा ऐसे पकड़ लीजिएगा। अभी तो आप ऐसे आ रहे होंगे, चलिए ऐसे कस के पकड़िएगा और अपनी ओर खींचिएगा। इसको अंदर दबाव डालो, ओ अंदर की तरफ दबाव डाल के अपनी ओर खींचो, बस इतना कर लो। हिप्स टच कर रहे हैं नीचे आसन को, नहीं? ठीक है, तो कितने अभ्यास हो गए? 1 2 3। चौथा अभ्यास क्या था? मैंने 6 बताए थे ना। हाँ, चलिए आ जाइए। 5वां है नहीं, चौथा है। चौथा देखिए, सरक जाएंगे बार बार, क्योंकि मैं भी सरक रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सरक रहा हूँ। तो आप भी आप तो वैसे भी, क्योंकि धड़ी आपकी सरक रही ज्यादा। ठीक है, प्रयास। अच्छा ठीक है, तो नीचे की ओर दबाव डालिए, इसको पकड़ लीजिएगा आराम से पंजे को, और पीछे टच करके रखिएगा। कुछ देर बने रहिएगा, पंजा ऊपर कीजिएगा, दूसरा वाला छत की ओर। मनीषा जी, अगर आप इस समय हमें देख रही हैं तो अपनी माता जी को ये करा दीजिएगा, उनको बहुत लाभ मिलेगा ये।
बिल्कुल लगातार नीचे दबाव डालिएगा अपने घुटने से। बहुत अच्छा। दूसरे पैर से पूरा देख, जब चेक कर लें आराम से कि हमारा पीछे हिप्स और शोल्डर और हेड स्पर्श है, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। नीचे लगातार दबाव बना के रखें। इस पंजे को पकड़ लें आप। इस पंजे को ऐसे सामने से पकड़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से पकड़िए, ऐसे पूरा पकड़िए। हाँ, ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब दबाव डालिएगा। चलिए, बच रहा है अभी, जगह बच रही है, दोनों की जगह बच रही है अभी। हाँ, इसीलिए मैंने पंजा पकड़वाया था। कल जो कह रहे थे कि नहीं दिक्कत हो रही है, पंजा आसमान की तरफ करो बहन जी। आपने पीछे की तरफ कर दिया, कल भैया की जिधर बैठे थे उधर कर दिया आपने। थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, जंग के ऊपर रखिए पंजा। हाँ, अब पकड़ो सामने से कस के। बहुत अच्छा। नीचे दबाव डालिए। तो ये चौथा अभ्यास हुआ। पांचवा अभ्यास बटरफ्लाई पोज। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये अभ्यास क्यों करा रहे हैं? केवल ये अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं, जो रीजन है जिनकी वजह से ये रोग हमने पैदा किया है, केवल आयु ही नहीं है, अपितु हमारे जो बैड लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हैं उनको हमने सम्मिलित कर लिया है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में सिगरेट, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, गुटखा, कुबेर, पता नहीं क्या क्या, खैनी वैनी सब कुछ, तो वो सब कुछ हम लोग खराब मानते हैं। केवल वही खराब नहीं होता, अब तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खराब ना होते हुए भी खराब की श्रेणी में आ जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, एडजस्ट कीजिएगा पीछे, उसके बाद दबाव डालिएगा। अपने दोनों फुट जोड़ लीजिएगा, फैल जाएंगे कोई बात नहीं, और लगातार पीछे याद रखिएगा। अगर सरक रहे हो तो पहले हाथों से एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद दबाव डालिएगा। ठीक है, चलिए डालिए दबाव।
जैसे एक बार और कीजिएगा। एक बार चलिए ये कहा दिया हमने, ठीक है। अच्छा आवाज खराब हो रही, सही है। ठीक आई होगी ना मनीषा जी आवाज? ठीक वेट करना। चलिए अपने स्थान पर लेट जाइए और इसमें आवाज ठीक हो गई? इस प्रकार से बिल्कुल सीधे लेट जाना है और अपनी फुट को जांग पर रखना है, ठीक है। और यहां से पकड़ लेना है, जैसे कि अभी हमने पकड़वाया था ऐसे आपने पूरा पकड़ना है। देखो ऐसे पकड़िए पूरा हाथ। एक मिनट, हाथ पूरा पकड़ो, चलो पूरा पकड़ो, ठीक है। जितना ये पकड़ पाओगे उतना ज्यादा आपको आराम मिलेगा, नहीं पकड़ पाओगे तो दिक्कत, ठीक है। बस इतना सा करना है, पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लेकर आइएगा। हाँ यहां से जो आपका, अच्छा लेफ्ट पैर पकड़ा हुआ आपने, राइट पैर, तो जो ऊपर जो मुड़ा हुआ पैर है इसके आपने घुटने को सामने की ओर दबाव डालना है। जी बिल्कुल, बस याद रखना इसको अच्छे से ग्रिप कर लीजिएगा आप, ठीक है। कुछ देर होल्ड करेंगे, बस ग्रिप अच्छे से कर लेना, ये ध्यान रखना दोनों इस वाले पैर की। दबाव कम लगे तो दबाव दोबारा से बनाइएगा और मेंटेन कीजिएगा उसको। दूसरे पैर से पंजे को पकड़ लीजिएगा, नीचे की ओर ले आइए पैर को और फिर बाहर की ओर दबाव डाल। नीचे वाला पैर बहुत दूर ना हो जाए आपके नितंब से, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इसको एक बार और करें, ये हो गया, बस समझ में आ रहा है। चलिए ये बहुत इजी होगा ये तो, ठीक है। दूसरा पैर दोबारा से पकड़ लीजिएगा ऊपर, ठीक है, जंघा पे रखिएगा फुट को। अब क्या करेंगे, इंटरलॉक कीजिए अपने हाथ को और घुटने को इंटरलॉक करने के बाद आपके जो राइट अगर घुटना पकड़ा है तो लेफ्ट शोल्डर की ओर लेकर जाएंगे और राइट पकड़ा है तो लेफ्ट शोल्डर की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए लेकर जाइएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। अब इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जैसे आप अपने यहां लेकर जा रहे हैं तो यहां मत, अब देखो पता है आपने देखो यहां पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, आपने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर दबाव डालना है, समझ में आ रही है ना, तो कॉर्नर पकड़ना है, बस ये देखना।
पूरा खिंचाव दीजिएगा, नीचे वाला पैर सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन कीजिएगा इस स्ट्रेचिंग को, 20 काउंट के बाद बाहर आ जाइए। खिंचाव पूरा पूरा फील हुआ होगा आपको। चलिए, 7वां अभ्यास चल रहा है ये, नहीं सॉरी 8वां हो रहा है ना। हाँ 8वां है भैया, इससे पहले कर चुके ना, 6 तो बैठकर कर चुके ना, तो 7वां, हाँ 8वां है। शोल्डर की ओर लेकर जाना है। अगर आगे पीछे होगा, देखिए आपने, मैंने अभी एक बहुत प्यार से समझाया था, इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसकी, चलो देखो आपको मैंने समझाया था कि यहाँ हाथ इस शोल्डर की ओर लेकर, ठीक है, दबा डालो, खिंचाव डालो, तो खिंचाव कौन डालेगा, मैं थोड़ी डालूंगा आप। अच्छा, मुझे लग रहा है आप ना फिजियोथेरेपी की ज्यादा आदी हो गए। ओके, पता है क्या, खुद से करोगे जी, यस, आप खिंचा हुआ इसलिए ऐसा नहीं हो रहा था। एक बार और कर लीजिएगा इसको अभ्यास को, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जो स्टिफ एरिया है वो पूरा कवर कर लिया हमने, ठीक है। इसी अभ्यास को एक बार और कर लीजिएगा, जांग पे रखिएगा फुट को और इंटरलॉक करके अपोजिट डायरेक्शन में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाना है, बस इतना सा करना है। जितना आप शोल्डर के नजदीक ला सकते हैं उतना लेकर आइएगा, स्लिप ना करे पैर आपका नीचे वाला, ठीक है। अपने जो क्या नाम है इसका, स्ट्रेंथ आपकी अलग अलग होगी। अगर मैं दबाव डालूंगा तो हो सकता है समान हो जाए, लेकिन जब आप डालेंगे तो उतना ही डालेंगे जितनी आपको अभी नीड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो करवट लेकर वापस आ जाइएगा। ये अभ्यास हमने 8 अभ्यास कर लिए, 2 अभ्यास हम कल बताएंगे, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपको इसमें बहुत अच्छे परिणाम, हमने कहा शीघ्रता से मिलने वाले परिणाम हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसमें योग में मनीषा जी आवाज ठीक आ रही है? चलिए, करवट लेकर आ जाइए, लेफ्ट इज बेटर देन राइट। और कितना रिलैक्स हुए, नीचे ऐसा होगा पूरा खुल गया होगा, है ना। तो आपकी मांसपेशियां, क्यों, बिकॉज ऑफ जो कॉज है उनको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बात जब वृद्धि हो जाए शरीर में तो फिर हम क्या करते हैं, बात बढ़ाने वाले हमें भोजन भी बंद कर देना है। सब जानते हैं बात बढ़ाने वाले कौन से हैं, गैस बढ़ाने वाले कौन से हैं। स्पाइसी नहीं खाना, राजमा छोले ऐसी चीजें नहीं खानी, गोभी है ना, उड़द है ना, चावल भी अगर गैस्ट्रिक हो जाता है, एसिडिटी बढ़ाता हो वैसे, है ना, तो भी नहीं खाना। तो ये हमें हाँ, स्टीम तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब चीजें, अच्छा, ताकत के लिए दाल दलिया, ये हमें खाना अपनी डाइट में अवश्य चाहिए। केवल सब्जी ही के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने पता नहीं चलता है कि दाल नहीं खाते हैं, जबकि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, अभी हम आपको पीनट बटर बताना पड़ रहा है, लेकिन दालों में बहुत प्रोटीन, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की दाल लेकर आइए, बिना पॉलिश वाली, बहुत अच्छी, सब कुछ अवेलेबल है। इंद्रेस के आगे कॉर्नर है, वहां दालें अच्छी मिलती है। बाकी अगर आपको और अच्छी मिलती है तो वहां से, ठीक है। तो दोनों हाथ सामने, अब कमर और सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे हल्कापन महसूस हो रहा होगा, एक भारीपन जो था वो दूर हो गया।
हम जो अभ्यास यहाँ से आपको बताएंगे वो बहुत ही इफेक्टिव होंगे और इमीडिएटली लाभ देने वाले होंगे निश्चित ही। अगर उसको आप करेक्ट तरीके से, जैसे अभी आप कर रहे थे, बीच में क्या हो रहा था, नॉर्मल पकड़े हुए थे, हमने आपको यहाँ बताया था, आप यहाँ पकड़ रहे थे और पूरा दबाव नहीं डाल रहे, ऐसा हुआ था ना। तो इसलिए अगर करेक्ट पोजीशन हमने पकड़ी हुई है और ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहे हैं और उसको हमने होल्ड प्रॉपर किया हुआ है कुछ सेकंड के लिए। अच्छा, अब इसकी हमने अगर 3 सेट तक लगा लिए तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। कल घर पे जाके ट्राई किया? नहीं, काम ही बहुत हो जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, मन नहीं करता, सही बात। तो छोटे छोटे बच्चों में भी स्टिफनेस बढ़ रही है, तो छोटे बच्चों को भी ये करना है, ठीक है। क्योंकि परसों एक पेशेंट आया था, मैंने बताया ना, 12-13 साल का बच्चा था, उसको भी वो बैठ नहीं पा रहा था, एडी उसकी स्पर्श नहीं कर रहा। इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप समझो बात। लगाई तो हमने अपने लिए, लेकिन पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है। लगाई तो हमने दादी अम्मा के लिए थी, है ना, लगाई तो हमने किसी एक्सीडेंटल केस में थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको हम बिना उसके आवश्यकता के और हम लोग पता है क्या, जहाँ होटल या रूम भी लेते हैं ना, तो ये प्रयास करते हैं इंग्लिश टॉयलेट ही हो, नहीं लेना, इंडियन ही लो भैया, ठीक है। हमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो है ना कि चलिए कोई बात नहीं। अभी तो हमने पतंजलि में जब जाना हुआ था तो वहां पर भी इंग्लिश टॉयलेट थी। अरे ये क्या कर रहा है स्वामी जी ने। अरे अभी हम जैसे उज्जैन गए थे तो वहां पे हमें जितने भी होटल थे, हम 3-4 होटल बदले थे और वहां सब में, बल्कि 5 होटल थे हमारे बदले, तो वहां हमें 5 के 5 होटल में इंग्लिश, क्योंकि होटल ही नहीं मिल रहा था। आपको बता दें, मथुरा से लेकर उज्जैन तक होटल ही नहीं थे। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली में पता है क्या, हम भारतीय होकर भारत की परंपराओं से बहुत दूर, अपने आप को हम उन पद्धतियों से दूर करते चले जा रहे हैं, इसलिए शरीर में विकृतियां आ रही है, रोग बढ़ रहे हैं और जो स्ट्रेस ये सबसे बड़ी जी। तो कामाख्या जी, अब तो आप की माता जी अमेरिका जा चुकी होंगी और आप 10 तारीख के बाद 2 दिन हो गए, लेकिन फिर भी बहुत बिजी हैं। कल दरबार में भी नहीं थे आप। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम। प्रयास कीजिएगा, निरंतरता के साथ बनी रहिएगा और आपने 1 महीने में 3 किलो वजन कम किया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको अप्रैल में भी अभी और कम करना, ये ध्यान, ठीक है। क्या? नहीं, भारीनेस, हैवीनेस लगती है बॉडी। नहीं, ऐसा नहीं, वजन क्यों बढ़ेगा, ये तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, आपको अभी जैसे आप लोग की आयु जो हो रही है ना, मेनोपॉज की तरफ जाएंगे आप, तो जो हमने आपको जो मेडिसिन दी है वो मैं समझता हूँ कि 35 के बाद ले लेनी चाहिए, अगर अभी पीरियड आ रहे हैं तो, और अगर उससे पहले अगर दिक्कत कर रहा है पीरियड्स में तो पहले ही ले लेनी चाहिए, और उसको 3 महीने आप 1 साल में ले लेनी चाहिए, कम से कम 1 साल में जो 3 महीने हैं उस मेडिसिन को देने ही देने। बच्चों का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा पीछे नहीं हो पा रहा है? अच्छा, कुछ है आइडिया, कुछ पीछे होगा नहीं? 12 का डायरेक्ट लिया टिकट, पहले कनेक्टिंग फ्लाइट था। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा 12 की फ्लाइट थी, आज की फ्लाइट थी है, ठीक है। कितने बजे? मॉर्निंग की फ्लाइट होगी ना अमेरिका, ये रात की फ्लाइट है। मिडल ईस्ट का, अच्छा अच्छा। इंटरलॉक। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी। जो बच्चे जिम में जा रहे हैं या अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं मैं, आपके घर में किचन जो बनेगा उसको एक किचन ऐसा हमारे मन मुताबिक बना दीजिए। नीचे नीचे प्लेस करवाइए उसको। आप स्टैंडिंग किचन मत बनाइए, एक किचन तो ऐसा बनवा ही लीजिए। आप प्रयास कीजिएगा, अगर हो जाए तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। आप जो खाना एक लोगों को बनाने के लिए भारी पड़ता है, आप 10-20 लोगों को इकट्ठा बना लोगे खाना, ये हम गारंटी सकते हैं। और आपके घुटने खराब नहीं होंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय में एज बढ़ेगी घटेगी। क्योंकि देखिए खाना हम भी बनाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, और कभी कभी पूरा पूरा खाना बनाना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पैर बोल जाते हैं। और आप लोग तो लगातार इस पर महारत है आप लोगों को भैया, खड़े होने की। मैं तो खड़े के 4-5 मिनट रेगुलर खड़े रहते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, तो जो हाँ चलो, तो आज के अभ्यास बताने में काफी टाइम चला गया, खैर कोई बात नहीं। क्या अभ्यास कराएंगे बताइए? चलिए, स्ट्रेचिंग में ज्यादा मजा आ रहा है। ये जो स्ट्रेचिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे दिन ना पता है पेन महसूस नहीं होता स्ट्रेचिंग से, क्योंकि आप कुछ भी उठा रहे हो, रख रहे ठीक हो, बात। रहे हो, तो उससे पहले हमने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जैसे आपने देखिए, हाँ बिल्कुल। अभी जैसे अभी क्या है ना, अलग अलग जितने लोग होते हैं ना, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट जब रहती है ना, तो नई प्रोडक्टिविटी आप लोगों को मिल जाती है। हम पहले स्ट्रेचिंग पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, आपने देखा होगा, लेकिन जब आप रिक्वायर करोगे जिस चीज के लिए, हम वही उसकी चीज की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, श्वास छोड़कर करना है इसको। और आप लोगों को जो मोस्टली जो काम इस तरह का है, तो आपने ये 2 अभ्यास अवश्य करने। सर्वाइकल नहीं हुआ, आप भी खासतौर से, क्योंकि आपको दिक्कत होती है। आप ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें आपको सर्वाइकल काम? खाना मेड बनाती है क्या? आप बनाती हैं? आटा वाटा खुद मारती हैं कि मशीन से मरता है? ठीक है। रोटी बेलना खुद होता है कि वो मशीन है? नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ, अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो मैं इसलिए सर्वाइकल की वजह से बात कर रहा हूँ, फ्रोजन शोल्डर की वजह से बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये जो 2 अभ्यास हैं इनको अवश्य कर लीजिए। पहले तो ये अभ्यास कर लीजिए, ये कर ही रही है। श्वास भरकर, उठाना नहीं, प्रयास ये कीजिएगा। ठीक है, श्वास भरिए और होल्ड करो। अब तो होल्ड करना ज्यादा देर तक आराम से कर लेते होंगे आप लोग। जब हम ओम चैंट कराते हैं ना, तो आप हमारे साथ में सुर मिलाने का प्रयास कीजिएगा, देर तक ओम चैंट कीजिएगा। ठीक है, अगला अभ्यास जो हमने कहा सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर है, आप लोगों को इस तरह का काम है तो वो अवश्य कीजिएगा। पहला अभ्यास हमने ये बताया, इसको आप घर पे कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अभ्यास, ये 2 अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर नहीं होने देंगे। बस जैसे चाय बनकर आ रही तब तक हमने ऐसे कर लिया। ये खड़े खड़े कर लो, आप चेयर पर बैठकर कर लो, बैठकर कर लो, जहां बैठे वहां। एक अभ्यास या दूसरा अभ्यास, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है इसमें। ठीक है, 5-7 बार भी कर लोगे ना, तभी भी काम चल जाएगा। तो आपकी जो सर्वाइकल जोन है वो ठीक हो जाएगा। जल्दी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना इसमें, नहीं तो पता चला कि नस रह गई, फिर आप कॉल कर रहे हो भैया मेडिसिन। फालतू मेडिसिन नहीं जानी चाहिए बॉडी के अंदर। जब नीड है तभी जाए तो ज्यादा बेटर। ठीक है, पूरा घुमाइए आराम से और उसके बाद दबाव डालिए। ये जो दबाव डल रहा है
इसमें चिन आपकी सीधी रहनी चाहिए, चिन नीचे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। हाँ, अब दबाव डालिए, बस ये शोल्डर ओ, हाँ ठीक है, चलो। हाँ, अब मैं मतलब कुछ आसन कराऊं या प्राणायाम कराऊं? आसन, प्राणायाम, ऐसे शरीर को कुछ वैसे हाइट करा दे। हैबिट है, ठीक है। तो पेट के बल लेट जाइए शीघ्रता से। नहीं, मैं आपको पेट की तरफ कराऊंगा। दोनों हाथ पीछे कर लीजिएगा शीघ्रता से, और दोनों पैर आप मिला लीजिएगा अथवा खोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जिसको बन जाए। और क्या करेंगे, पेट के ऊपर काम करेंगे, दोनों हाथ पीछे की ओर, और पूरा जाइएगा, 20 बार कम से कम जाएंगे। 2 3। अभी देखिए हैमस्ट्रिंग मसल आपके हर बार स्ट्रेच होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लास्ट होल्ड करेंगे, बिल्कुल नीचे जाने का प्रयास कीजिएगा, माथे को लगाइए आसन पे। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आज सी ऑफ करके आना है। चलिए, पीठ के बल ही लेटे रहिएगा, और चलिए एक अभ्यास और हम जोड़ दे रहे हैं। हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ दोनों हाथ रखिएगा, आइए, दोनों पैर मिलाइएगा और प्रयास कीजिएगा पूरे पैर उठाइए। 2 3 4 5 6 7। दोनों पैर मिलाओ, दोनों हाथ यहाँ रखो, ज़्यादा पीछे रख लीजिए, थोड़े आगे बढ़ाइए। हाँ, दोनों पैर चिपकाओ, 1 2। ऊपर नहीं जा रहे हैं पैर, ज़्यादा नहीं जा रहा, थोड़ा सी जा रहा है। हाँ इतने जा रहे हैं ना, इतने जाने दो, इससे भी कम चले जाएंगे। ये आपका एब्डोमेन कम हो जाएगा, ठीक है। करना है भैया, कम करके, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, आपको जब आप ड्रेसिंग जब आप करें तो कम से कम अच्छा तो लगे। नहीं, मुझे ठीक है, बट वो नहीं खानी है। अच्छा, चलिए एक पैर हो जाएगा। हाँ, एक। हाँ चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसी के साथ दोनों पैरों से एक बार करके देखिएगा, 5 1 2
मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर खराब आ गया, ये सब चीज महंगी चीज है हमेशा परचेज। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, खा सकते हो, मिल रहा है तो आप अच्छा लोकल कपड़े ले लोगे और एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े लोगे। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे नहीं मिलेंगे ना, आपको धोती जाइएगा, पीली धोती जाइएगा और एक हरी धोती जाइएगा, ठीक है। इस ये गहरी धोती चाहिए मुझे, ठीक है। और फिर क्योंकि कपड़ा बहुत लाइट है ना, आप इतिहास से जब सभी हमारे रूम में कपल तो अब क्या बनेगा? अभी तो बता के तो आएगी ना। तो इस समय के लिए क्या था वैसे? इस समय के लिए तो मैं बोल रही थी कि चावल रखे हैं, डालो, लोगों को बोल के ना खाने का स्किप हो गया। नहीं, स्किप नहीं, हमारी आंटी ने तो सुबह पूरा बोल गई, जल्दी जल्दी बताई कि यही सारी चीजें। अच्छा फिर दाल भी बनेगी क्या? और जो स्टिफनेस की दूर की हमने बात करी, ये दो अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम तो है ही हैं, और ये जो हमने आज 8 अभ्यास कराए, इनमें 2 अभ्यास और रह गए हैं। ये 10 अभ्यास के बाद क्या? नहीं अभी नहीं करा रहा हूँ, नहीं कल मतलब कराइए। कल, हाँ कल करा देंगे। ये 10 कराने के बाद आपको हम बता दें कि एक सीरीज और हम बताएंगे, ठीक है। उसको भी आप, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि रेगुलर बने रहिएगा। हम आपको करा नहीं रहे थे, लेकिन ये था कि सभी लोग आ जाते तो बताते तो ज़्यादा बढ़िया था। फिर बाद में हमें दोबारा से नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जब हो जाते नहीं है, अरे ये तो पता है यार, छोड़ो, इसलिए मंडे नई सीरीज बताइए। हाँ मंडे को नए बता देंगे, लेकिन इसी को अभी रिपीट करेंगे। आज तो थर्सडे है ना, तो साथ में हमने कहा स्टिफनेस दूर करने के लिए आसन तो है ही, ये जो अभ्यास है ये तो है ही, लेकिन साथ में कपालभाति और क्या नाम है, ये जो नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है, ये बहुत, क्योंकि हमारी जो वेन्स होती हैं इनको ओपन करने के लिए 3 अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपालभाति और एक अनुलोम विलोम और तीसरा बनता है नाड़ी शोधन। ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं की भी आपकी नसें या बंद हों, ब्लॉकेज हों, सब ब्लॉकेजेस खोलने प्रारंभ हो सकता है, तो इसलिए अभ्यास करते रहना है। शरीर में वीकनेस बनी हुई है तो नारियल पानी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप मौसमी का जूस बिल्कुल पी सकते हैं, 1 गिलास एटलीस्ट एक समय पे आप उसी समय पीना है। ऐसा नहीं है कि अभी तो पी लिया आपने 10 बजे सुबह, अब पी रहे हैं कल शाम को रात के 10 बजे, ये मत कीजिएगा। एक समय बांध दीजिएगा, ताकि आपके सिस्टम को, आपकी जो बॉडी है उसके सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें अब हमें मिलेगी। और ये ताकत देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली। शाम को लाइट होना चाहिए। लाइट की बात करें तो शाम को जैसे केवल दलिया हो गया, पतला पतला दलिया, या केवल दाल हो गई 1 कटोरी, है ना, मूंग दाल हो गई, या 1 रोटी हो गई, ज़्यादा नहीं, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। प्रयास ये कीजिएगा। अपनी डाइट में सैलेड अवश्य शामिल कीजिएगा, क्योंकि फाइबर हमें चाहिए, तो आपको फैट भी नहीं गेन होगा और फैट रिड्यूस भी होगा। फैट बढ़ने नहीं देगा, एनर्जी पूरी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए
दिन ब दिन बढ़ती रहनी चाहिए। पॉस्चर करेक्ट दिन पर दिन होना चाहिए। अंतर्मन आपका कनेक्ट इस यूनिवर्स से होना ही चाहिए। दिन प्रतिदिन ये अवस्थाएं आपकी इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना। ये जो गर्माहट हो रही है वो क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड ड्रॉप आप अपने तो हमने बहुत सारी चीजें एक साथ हमें ब्लेंड कर दी, एक साथ ऐड ऑन कर दी। नीचे 2 शूट करने होते हैं प्रातः काल, एक मतलब अपलोड करना होता है, एक शूट करना होता है, फिर पूजा करनी होती है, फिर हवन भी करना होता है, उसके बाद यहाँ आपके पास आता है। ठीक है, तो बहुत टफ होता है और सब कुछ चीजें करने को, तो प्रयास कीजिएगा जितनी जल्दी हो जाए। 5-5 मिनट करके अगर खींच लेंगे ना आप, उस 5 मिनट में बहुत कुछ दे देंगे हम। और आप देख लेंगे हम एक एक सेकंड में आपको पूछ लेते हैं कितना समय बचा है, उसमें भी हम आपको जो प्रेडिक्टेबल है वो देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। कभी आप जो है अब जो नारियल पानी है उसका सेवन कर सकते हैं। जो पैक्ड आते हैं उनको भी आप मंगा सकते हैं, ताकत देना प्राप्त आपके शरीर में। ठीक है, जूस बताया और नारियल पानी। तो
शिवन भैया को आराम है अभी? हाँ, अब सही से सब बात क्या ना। कौन सी? कौन सी देखो? कौन? जी। जी। चलिए, आवाज़ आ रही है आपको जो अभी साधक नए हमारे साथ जुड़े हैं? जो साधक हमारे साथ नए जुड़े हैं, शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते हुए अभी तक आपने हमारे आश्रम से जो होने वाले लाभ हैं उनसे अगर वंचित हैं तो प्रयास कीजिएगा, शीघ्रता से कनेक्ट हो जाइएगा। और ये हमारे आश्रम का नंबर भी है, ये हम आपको यहाँ से हम दिए दे रहे हैं 78 23 39 75 61 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध के, ये देखिए ऊपर हमने मेंशन भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ऊपर आपको नंबर भी आश्रम का दे दिया, चाहे वो चिकित्सा संबंधी परेशानियां हो वो दूर करना हो, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो कुछ जानना है, आपने चाहे विवाह, नौकरी, व्यापार, गृहस्थ संबंधी, संबंधी, रिलेशन संबंधी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप यहाँ से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हस्तरेखाएँ दिखा सकते हैं और आप धनवर्षा पोटली मंगा सकते हैं। और जो उपाय हम यहाँ से निरंतर रोज़ प्रतिदिन आपको यहाँ से बताते हैं, इन उपायों को भी आप कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपके, ये रोज़ हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते हैं तो इन उपायों को आप करते रहिएगा। देखिए, किसी का हम बुरा तो नहीं चाहते, ना किसी का बुरा करते हैं, और आप भी यही चाहिए, ना किसी का बुरा चाहिए ना किसी का बुरा। अपने लिए समय दीजिएगा, आपके पास इतना समय कैसे मिल जाएगा कि दूसरों के लिए आप अपना बहुमूल्य समय दे पाएँ। अपने लिए समय देना प्रारंभ कीजिएगा और आप पता नहीं चलेगा कि दूसरों को अच्छा समय कब दे दिया आपने, और उसमें आपको चीज़ें अच्छी होंगी, खराब नहीं होंगी, ये भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का रोग है, वात पित्त का किसी प्रकार से विकृत है, हृदय से ऊपर के रोग हैं, हृदय से नाभि तक के रोग हैं और नाभि से नीचे तक के रोग हैं, सभी रोगों का निदान एक स्थान दिव्यम योगाश्रम, जहाँ से आप सभी प्रकार की औषधियाँ अपने कोरियर के माध्यम से अपने पास मंगा सकते हैं। और साथ में हमने कहा, यदि आपके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है, तो आप योग से जुड़िएगा, अध्यात्म से जुड़िएगा और जहाँ पर भी हैं वहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा। माइंड के लिए स्टडी बहुत आवश्यक है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने चाहे कहानियाँ ही क्यों ना पढ़ें, वहाँ से भी आपको अगर सीखने वाले हैं तो वहाँ से भी आपको आ गए आप, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कोई मैगज़ीन भी पढ़ते हैं, वहाँ से भी अगर सीखने की प्रवृत्ति है आपकी तो वहाँ से भी सीख लेंगे। अगर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी आप कुछ भी प्रोडक्टेबल वो आप निकाल ही लेंगे। और आप अगर अध्यात्म से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, तो वहाँ से भी आप सभी लोग प्राप्त कीजिएगा। हम मना नहीं करते कभी भी कि आप अपने एंजॉयमेंट को कभी कम कीजिएगा, लेकिन एंजॉयमेंट आपके लाइफ में होना ही चाहिए, वो आप भरपूर आनंद ले पाएँ, उनके लिए आपको योग प्रतिदिन करना ही होगा। अभी जो हम सीरीज इस समय चल रही है स्टिफनेस को लेकर है, यानी जो लोग आलती पालती मारकर नहीं बैठ पा रही, जिन लोगों का बिकॉज ऑफ एज की वजह से, एज फैक्टर की वजह से वो आलती पालती मारकर नहीं बैठ पा रहे हैं, और शरीर में यानी नाभि से नीचे के रोग हो गए हैं, यानी पेल्विक फ्लोर आपका
स्टिफ हो गया है, बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई है आपके जो है हिप्स में बहुत एक पेन रहता है, जकड़न रहती है। तो परसों हमने एक बताया था कि नकल से अपने आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ क्लॉकवाइज यानी आपके मिडिल हिप्स पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मसाज भी आपको देनी होगी। ये जो अभ्यास तो हम बता ही रहे हैं, ये सीरीज तो है ही, लेकिन ये कुछ अभ्यास जहाँ से सियाटिक नर्व जाती है ये जाती है, ठीक है, तो ये नीचे तक जाती है, फुट तक जाती है, पंजे तक जाती है, तो वो आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, हम आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि जो आपके कॉज हैं उनको हमेशा ख़त्म कर दीजिएगा, उनको समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद केवल और केवल कॉज पर काम करता है। ऑटोमेटिकली अब अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन किस रीजन से हो रहा है, उस रीजन की औषधि अगर आप खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब केवल पेन किलर खा लिया आपने तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद कार्य करता है। तो आयुर्वेद संपूर्ण रोगों की चिकित्सा जो करता है, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, इन सबकी जो चिकित्सा आयुर्वेद करता है वो इसी पैटर्न पे करता है। और आसव, अरिष्ट, भस्म, चूर्ण, बटी यानी गोलियां, तो सभी प्रकार की यहाँ विधाएं हैं। और आपको चाहे एसिडिटी भर भर कर होती हो तो आप जो एलोपैथी की मेडिसिन लंबे समय से खा रहे हैं, आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा, आपको उपचार मिलेगा, आपको क्योर मिलेगा। ये नहीं कि आपको केवल अभी खाया और अभी आराम, ऐसा नहीं। आयुर्वेद आपको संपूर्ण निदान करता है, रोग को जड़ से समाप्त करता है, इसलिए आयुर्वेद खाना है। साथ में हम आपको बता दें, साइनस है, साइनस हो गया है, आपको श्वास संबंधी समस्या है, जीना चलते हैं आप, जीना चढ़ते हैं तो श्वास फूल जाती है, थोड़ा सा कदम चलते हैं तो श्वास फूल जाती है, तो आप बताइए क्या औषधि खाएंगे। एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है इस चीज़ के लिए, आपको आयुर्वेद की शरण में ही आना पड़ेगा। आपको माइग्रेन हो गया है, आप एक एक साल तक हम देखते हैं एलोपैथी मेडिसिन लोग खाते हैं, जो MBBS MS डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल में हैं, वो भी इतना इतना लंबे अंतराल तक मेडिसिन खिलाते हैं, लेकिन माइग्रेन नहीं जाती और वो शरीर में बहुत सारी विकृतियां और बहुत सारे उपद्रव, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बॉडी में डाल देते हैं, लेकिन वो रोग नहीं जाता। रोग दूर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, आसव भी हैं, काढ़े भी हैं और भस्म की दवाई भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो वो एक हमने औषधि बनाई है सरस्वती, वो भी आपकी चिकित्सा माइग्रेन के लिए करती है। और फ्रोजन शोल्डर है, सियाटिक है, किसी किसी की नस बहुत जल्दी चली जाती है तो नसफार इत्यादि खा लेते हो आप लोग, या कुछ और औषधियाँ खा लेते हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन क्योर नहीं हो पाता। इमिडिएटली लाभ लेना है, नस इत्यादि चली जाती, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन का इस्तेमाल अनपान जब आप करेंगे तो आपके रोग दूर होते चले जाएंगे। और साथ हम आपको बता दें, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल हो गया है, तो अब सर्वाइकल की मेडिसिन आप और फ्रोजन शोल्डर की लगभग एक ही मेडिसिन है, तो इसमें आप एलोपैथी मेडिसिन खाकर, पेन किलर खाकर, हमने कहा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट अपने शरीर में डाल लेंगे। इससे बेटर है कि आप आयुर्वेद औषधि को आप इस्तेमाल कीजिएगा, अपने प्रयोग में लाइएगा, अपने अनपान उनका कीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपका सर्वाइकल है या फ्रोजन शोल्डर है वो दूर, वो ठीक होता चला जाएगा और धीरे धीरे क्योर की तरफ चले जाएंगे। आप इलाज कराना है, ये नहीं कि मेडिसिन ले ली, ओवर द काउंटर हमने ले ली, मेडिकल स्टोर से ले ली, नहीं, हमने उसका ठीक ठीक ट्रीटमेंट कराना होगा। हर हर महादेव। इसी प्रकार से बहुत सारे गायनिकल ट्रबल हैं माताओं बहनों में, बच्चियों में, और चाहे PCOD हो, चाहे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो, चाहे PCOS हो, सिस्ट हो, ओवरेज सिस्ट हो, और
जो एक रोग होता है प्रोलैप्स का, वो यानी कि यूट्रस बाहर की तरफ आ जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर एलोपैथी में तो यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल देते हैं। रसौली हो जाती है, गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, मल्टीपल सिस्ट हो जाती है, ऑपरेट करने के लिए बोल देते हैं। अरे भैया, जो शरीर परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर वो आपका पार्ट बॉडी का निकाल दो तो बोलो ऐसा, अगर आपकी 2 आंख दी भगवान ने, 1 आंख निकाल दो, ऐसा तो नहीं है कि देख नहीं पाओगे, लेकिन वो लाभ आपको जीवन भर परेशान रहोगे। इसी प्रकार से जब यूट्रस रिमूव हो जाता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे पहले बनती है, लीवर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो बाकी धीरे धीरे बॉडी आपकी विकृत होती चली जाती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अपने ऑर्गन्स को सेफ कीजिएगा, बचाइएगा। तो उसके लिए आयुर्वेद की शरण में आइएगा, योग की शरण में आइएगा। हम यहाँ से जो आश्रम से जो सेवाएं दे रहे हैं विगत कई वर्षों से, उनके लाभ हजारों लाखों लोगों ने लिए हैं। अब हम यहाँ पे ऑनलाइन भी आपको यहाँ से सेवाएं दे रही हैं। जी प्रश्न बताइएगा, क्या प्रश्न? जी बताइए कामाख्या जी, क्या प्रश्न है आपका? जी बताइए क्या प्रश्न है? जी प्रश्न क्या है? देखिए, वेट रिड्यूस की जो जर्नी होती है, इंच लॉस ज़्यादा हो रहा है वेट लॉस से ज़्यादा, इंच लॉस ज़्यादा हो रहा है वेट लॉस से ज़्यादा। नहीं, देखिए शरीर की जर्नी जो वेट लॉस की जो जर्नी होती है वो इसी प्रकार से होती है। किसी किसी का इंचेस लॉस होते हैं, किसी किसी का केवल वजन जाता है, किसी किसी का चेहरे पर जाता है, किसी का हाथों में जाता है, तो किसी का जंघाओं पर, किसी का हिप्स पर जाता है, किसी का पेट पर, किसी का चेस्ट पे। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, क्या प्राणायाम कर रहे हो, दूसरा साथ में ये बॉडी का स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके काम जो क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके आहार पर भी डिपेंड करता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी बात है, आपका इंचेस लॉस हो रहा है, कपड़े आपके कम से कम जो हैं जो पहन रहे हैं वो ढीले हो रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से आप निरंतर करते रहिएगा। कपालभाति अवश्य कीजिएगा। कपालभाति अगर आपने आधे घंटे भी कर लिया ना, जैसा कि हम यहाँ से बताते हैं, तो आप उसी प्रकार से आप केवल कपालभाति से भी बहुत सारे लाभ लें। प्रयास ये कीजिएगा, फाइबर ज़्यादा जाना चाहिए। शाम के वक्त जो हम जैसे डाइट चार्ट यहाँ से देते हैं, डाइट चार्ट भी लोग फॉलो करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्लाइट कितने बजे की थी कामाख्या जी? फ्लाइट कितने बजे की थी? फ्लाइट कितने बजे की थी माता जी की? अच्छा 7। अभी कितना है आपका वेट?
ओम जी। ओम जी। शुभम भव मंगलम अब कल्याणम अस्तु। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं मैं एक्चुअली में जो मैं आप बोल रहे थे ना कि इंचेस लॉस हो रहा है, तो मैं बस केवल वो देखना चाह रहा था। हाँ वही, हाँ मैं इसीलिए बस केवल, हाँ मैं वही बताना, इसीलिए बताने के लिए मैंने वीडियो कॉल किया था। जी डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए आप अपना काम कीजिएगा, बाकी का ध्यान रखिएगा। ये जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट कर। जी बताएं। नहीं हो जाएगा। देखिए जब हम किसी चीज़ को हम शिद्दत से जब चाहते हैं तो वो होता है, डेफिनेटली होगा। जब आपने नहीं, अच्छी बात है, मेड नहीं है तो अच्छी बात है। बाकी का तो काम तो होते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हाँ अच्छा, हम अभी यही बता रहे थे, अभी ऑनलाइन यही बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वही चीज़ लेनी है जो यहाँ से हम बता रहे हैं निरंतर, ठीक है। तो फाइबर लीजिएगा। हाँ ठीक है, प्रातःकाल ओट्स ले लीजिएगा, दलिया लीजिएगा, साबूदाना ले लीजिएगा, और पीनट बटर ले सकते हैं आप। प्रोटीन बढ़ाइएगा, ठीक है। दालें लीजिएगा। हाँ स्प्राउट्स, हाँ पनीर ले सकते हैं, कच्चा पनीर लीजिएगा। हाँ 50 ग्राम से ज़्यादा, 50 ग्राम से कोई वेट नहीं गेन होगा, 50 ग्राम ले सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का जो है शाम को जो है दाल, पतली दाल अच्छी होती है। और साथ में आपको बता दें कि मूंग दाल ले सकते हैं आप, दलिया ले सकते हैं, लेकिन पतला होना चाहिए, ठीक है। और शाम का हल वीक, हाँ सूप, शाम को सूप भी ले सकते हैं, सूप शाम को भी ले सकते हैं, ठीक है। बस नहीं तो ये एक्चुअल में क्या है, हम जो डाइट चार्ट बनाते हैं वो यही ध्यान में रखते हैं कि वीकनेस ना आए, ठीक है। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वीकनेस नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें सुपर चैट में देखिएगा आप, इस सुपर चैट में मैंने ट्राई करके देखा, सुपर चैट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जी हाँ उसमें देखिएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा, सुपर चैट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। हाँ क्योंकि एक्चुअल में हम QR कोड लगाना नहीं चाहते। नहीं ठीक नहीं है। नहीं सुपर चैट ही ठीक है। देखिए हमें ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये होता है कि गुरुजी पैसे लेते हैं, तो हम वो नहीं चाहते। हाँ ये तो खैर है, अब जिसको करना है वो कहाँ करेगा। नहीं अब जैसे जिसको करना है, अब जिसको करना होता है, ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं जिसको करना होगा। अब आपको बता दूं, बिहार से इतना लोग, हम वही देखते हैं कि बिहार के लोग या कुछ गुजरात के भी लोग इस तरह के हैं, प्रश्न तो सारा पूछ लेते हैं, लेकिन कभी ना तो अर्जी ही वहाँ से आप भेजना पसंद करते हैं। और एक बच्ची है सोनी करके, और उसके सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक आशा देवी जी भी हैं, वो लगातार
मैंने बात करना बंद कर दिया, इसीलिए हम बात ही नहीं करते अब। आप अगर देखिए, अगर आप हमें इग्नोर करेंगे तो हमें क्या आवश्यकता है, ये बताइए। हमें आवश्यकता क्या, हम तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से सेवाएं दे ही रहे हैं ना। तो अभी क्या है, तो ये लोग ये ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या इससे है। जी हाँ, लाइव अभी फिनिश नहीं किया है मैंने, बाकी का हम, हाँ हाँ, वो लाइव में ही खड़ा हुआ था। आज ये वाला मोबाइल जी जी अच्छा 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 चलिए। अभी कल डिवाइन भी अभी बीच में 2-3 बार कल भी आई थी, पीछे भी आई थी, लेकिन अभी हम ज़्यादा, डिवाइन भी आए थे, आशा देवी जी भी आई थी, और काफ़ी लोग भी पुराने थे वो भी आए थे। नहीं, हम तो अब मना कर दिया कि हम जब बात ही नहीं कर रहे हैं, आशा देवी लगातार बात कर रही हैं, तो फिर वो पसंद नहीं आता है फिर हमें इस तरह की चीज़, क्योंकि आशा देवी का आशा, हाँ आशा देवी की दूसरी शादी है, ठीक है। सभी के साथ प्रॉब्लम है, जब तक जीवन है आप सोचोगे आज सुख है, नहीं होगा कभी भी। ये जीवन जब तक है तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको जितनी मेहनत, जी बिल्कुल, ठहरेगा नहीं कभी भी। बाकी तो हम्म, जी जी अच्छा अच्छा हाँ, अरे वाह, एयरपोर्ट, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या अरे रे रे रे, जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बच्चों के लिए तो आप बच्चों के लिए कन्वेंस आप अरेंज कीजिएगा, उसमें बहुत टाइम बचता है फिर। बच नहीं, फिर भी जो और बच्चे हैं जो आपके दोनों जिनको दूर हैं उनको कन्वेंस ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, देखिए होता क्या है ना कि कन्वेंस जो होता है उससे हमें बहुत टाइम बच जाता है, उससे उस दौरान हम बहुत सारे काम कर सकते हैं।
अच्छा, तो गाड़ी चलाते हैं आप? मैं गाड़ी भी नहीं चलाती। अच्छा। अपनी गाड़ी तो अपने पैर चलाती हूँ बस। अरे क्या बात। बस। लेकिन बस अभी मैं इन सब से दूर रहती हूँ, मतलब व्हीकल से दूर। जहाँ जाना है ऑटो बस या कैब कर लेती हूँ, बस वो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। नहीं चलाना चाहती मैं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने चलना बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी। ठीक है बस आप। आपको प्रणाम, मैं माफी चाहती हूँ, बीच बीच में जुड़ती हूँ। मैं कार्य की अधिकता के कारण मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं नहीं रहता है, कोई और बात नहीं, आज तो हमने बोल दिया था खैर। आपको मैं चीजें बता देती हूँ। स्थिति क्या है कि ऐसा हुआ है। हाँ। मैंने अभी ये नियम बना लिया है, मैं फोन करके रख दूंगी। कभी कभी लॉकर में रख देती हूँ फोन, पड़ा है तो पड़ा है मुझे। तो इन्होंने बोला देखना ही नहीं, जैसा तुम करोगे वैसे बच्चे करेंगे। नहीं तो मैंने डेफिनेटली ये ये बोला तो कि होता अपनी ही है। जिंदगी को खो देंगे। नहीं बिल्कुल ठीक बात तो पता नहीं मैं सही कर रही हूँ गलत, क्योंकि बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल यूज करते होते हैं। है। हाँ नहीं नहीं, ये तो ठीक बात है। ये तो हमें पहल करनी होती है, माता पिता को तो पहल करनी ही है। चलिए ठीक है, आप देखिएगा, बच्चों को जी देखिएगा और बताया। अपना कार्य जी देखिएगा। जी 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 ठीक है। बताया। जी जी, तो थोड़ा बताइएगा जैसा भी रहता है। हाँ बिल्कुल दूसरी बात, बिल्कुल। ये मतलब ये जो मेरा वाली आती है ना, हाँ हाँ। वो लेने से कम होता है क्या? नहीं मेधा भट्टी से कम नहीं होता है। नहीं मेरा वाली नहीं, और कुछ है, मैं नाम भूल गई उसका। वेट कितना है? पतंजलि का तो मुझे नहीं आइडिया है, हम तो यहाँ हाँ से। हाँ हाँ बता दें। नहीं पतंजलि का ऐसे आइडिया नहीं है मुझे। और मेधा भट्टी का तो पता है, क्योंकि पेशेंट बोलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, वो कुछ और नाम था उसका, मैं नाम भूल गई, लेकिन वो नहीं वेट के लिए होता है। उससे कम तो मुझे ऐसा खास लगा नहीं। मुझे मुझे लगता है कि घर पे करने से ही होता है। नहीं नहीं, मेडिसिन हेल्प करती है एक्चुअली। ठीक है, मेडिसिन हेल्प करती हैं, जैसे हम और यहाँ से। ये सब खाकर क्या होता है? नहीं नहीं, मैं इसका बहुत लॉजिक समझ चुकी हूँ। चाहे मैं देखो इसमें क्या होता है, मुझे खा के ना लूज मोशन लग जाता है। अरे इतनी गर्म दवाई, हाँ ये इसका पट्टा है मुझे। बस जो इसको होलसेलर है आयुर्वेदिक के, उन्होंने मुझे बताया कि ये दवाइयाँ केवल सर्दियों में लेनी चाहिए। गर्मियों में मैंने ले ली तो मुझे 4-5 दिन ऐसा हुआ तो ऑलरेडी वीकनेस आ गई और कम हो गया कौन सी वेट रिड्यूस वाली बता रहे हैं? वेट। हाँ इसमें है ये फंडे। हाँ इसमें है, मेरे एक फ्रेंड, इसमें इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं देते कभी भी इस तरह की मेडिसिन कि आपको लूज मोशन लग जाए। जी जी जी, अरे मेरे फ्रेंड है जो कि चाइना ये हर वक्त भेजते हैं दवाइयाँ, आगरा के हैं वो। अच्छा अच्छा। राशियन ग्रुप के हैं, हेड है वो। तो उन्होंने मेरे लिए भेजी थी, तो वो खाकर मैंने लगभग 15 दिन लिया। 15 दिन में मेरे को लूज मोशन ही बने रहे और 8 किलो रिड्यूस हो गया, 7-8 किलो एक महीने वीकनेस में। वीकनेस बहुत आगे होगी फिर। वीकनेस बहुत थी, फिर मैंने हटा दिया, फेंक दिया दवाई। नहीं हम इस तरह की मेडिसिन नहीं देते, किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं देते कि किसी भी रोग में किसी को लूज मोशन लगे। ठीक है, जी चाहे जी वो जी, वेट इससे रिड्यूस ही क्यों पता ना है हो। मुझे भी ये सब नहीं नहीं, चीजें। हमारे यहाँ इस तरह की तो मेडिसिन नहीं ऐसा देते। किए। जी बिल्कुल। बाकी आशा देवी जी का मतलब मामला मेरे को समझ में नहीं आता है, आपने देखा होगा। नहीं हमने तो, आपने देखा होगा, मैं 2 महीने से इग्नोर ही कर रहा हूँ। जी, पर मैसेज भेजती है कि मतलब इग्नोर कर रहे हैं, और कहीं पर भी मैं किसी लाइव में देख लिया कि मतलब उनको ये लगता है, बोलते हैं आपको पूछता है भाई उस लाइव अपने आप को बनाना पड़ता है, नहीं भरोसा कायम करना पड़ता है। नहीं काम तो उनके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, लेकिन काम होने के बाद भी आप नहीं समझते हो तो वो गलत बात है ना। जी 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 बिल्कुल बोले, आपकी जब सही बात है। जब कोई आप आपके लिए कर रहा है और उसके लिए भी पूरा तत्पर रहना चाहिए, चाहे हाथ पैसे नहीं तो पैसों से कर देते भी हो। हाँ तो वही तो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा फिर लगता है ना। खैर अब जी जी, उनका कर्म उनके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। मुझे हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल मैं तो ये जानती हूँ जिसने मेरे साथ किया है एकदम। नहीं आपका नेचर बहुत और अच्छा है। बाकी का मुझे ओवरऑल। मैं तो ये जानती हूँ, नहीं मुझे आजकल ना बहुत, बस से नहीं पटोलूंगी, क्योंकि आजकल जो है ना मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये लोग हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है। तो मेरी ही गुरु बहन ने मुझे धोखा मारा। अरे खुद के गुरु, हाँ कुछ हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था कहीं, वो लाइव में जाती थी, मुझे मॉडरेटर बनाया और कुछ हुआ उनका प्रॉब्लम। आ, और फिर ये बात नहीं, फिर उन्होंने हुआ था, मैं जाने को फिर पहले तो अच्छा मैं या तो मैं अपने हस्बैंड से कोई बात नहीं छुपाती और ना ही गुरु से छुपाती। अच्छा अब अच्छा। कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है
तो उनको मैंने गुरु को ये बात उनकी बात बोली कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने फोन किया होगा, उन्होंने बोला कामाख्या शक्ति के पीछे क्यों पड़ी हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। हाँ तो मुझे ना थ्रेट कर रहे थे दोनों लोग, वो जिसकी लाइफ में जाती थी आपस में पसंद करने लगे थे, मुझे थ्रेट कर रहे थे गुरुदेव बीच में फंसा के। अरे हाँ कुछ हुआ था चक्कर में, कभी फुर्सत से बताऊंगी आपको। तो मुझे ना आदेश दे दिया, उन्होंने बोला कामाख्या शक्ति को उसका काम करने दो, तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अरे तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं गुरु तक ये बात बोल दूंगी, और आजकल आती नहीं है ऑनलाइन, आने नहीं है, क्रीम रूपा करके आती थी। तो क्या नाम था? मेरे गुरु भाई बहन है ना 4-5, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं। तो उनको फिर मैं लास्ट में मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया कि वो जो लड़की है उसको, जो चैनल है वो, जो ओनर है वो, तीनों चीजें ब्लॉक करो। अभी तुरंत आदेश है मेरा, तुरंत ब्लॉक कर दिया। उसने फिर एकदम टेंशन फ्री रहने तक, बहुत टेंशन में थी बीच में। अरे तो आपने हमें बताया नहीं, हमें अवगत नहीं कराया आपने। ऐसे ही लोग होते हैं, बोले तो अब इन सब और जो चीजों आपकी एक और मित्र थी, शायद वो शिमला की थी और उत्तराखंड की, और क्या नाम है, गाजियाबाद। रेनू। वो तो है ना, वो तो बहुत अच्छी है। नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं आई है मेरी लाइफ में, ये कह रहा हूँ। बोले वो ना जॉब करती है, हस्बैंड उसके बहुत ज्यादा नहीं कमाते, अच्छा अच्छा वो जॉब करती है और रात को के टाइम, सुबह के टाइम, मतलब वही है, सुबह कमाया रात को खाया, ऐसा है। टीचर अरे है वैसे तो। अच्छा अच्छा हाँ तो वो भी बहुत मेहनती और अच्छी लेडीज है, बहुत अच्छी नाम है। अच्छा क्या नाम है, रेनू रावत, अच्छी है वो भी महिला पर। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन ही बनी है, ऑनलाइन बनी हुई, उनको मैं 7-8 महीने से जानती हूँ, और एक हाँ भरोसे के ऊपर ही, वैसे किसी को बोले नंबर ही नहीं देती, लोग बहुत मानते हैं। अच्छा 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 तो मेरे गुरुदेव ने तो आने दी कि तुम चैनल चालू करो, पूछा ना कब चालू करो, एनर्जी एक्सचेंज मैं करूंगा, मतलब जैसे भी होता है, तो कृपा अच्छा। के रूप में कार्ड्स का चालू करो। हाँ ठीक है, वेरी बोला गुड, था उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला था, और पेमेंट भी मुझे वाले थे, अच्छा पेमेंट भी आया था। हाँ किसी और चैनल की, वो रेनू के चैनल पे स्टार्ट किया था मैंने, चैनल में आए भी थे लेकिन मैंने रिटर्न कर दिया सबको। मैंने कहा अभी ये सब कुछ नहीं करना मुझे, अच्छा और नहीं कुछ नहीं करना, तो वापस कर दिया। 2-3 पेमेंट आए थे, मैंने वापस कर, छोटे छोटे अमाउंट थे, 500 रुपए के अंदर ही आए थे, लेकिन वापस कर दिया। तो बोले कि कर लो, चलो चालू तुम्हें करना है, तो मैंने कहा, बोले वो सारा मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब कृपा के रूप में, चलो ठीक है। मैंने बोला मैं अब नहीं कर लूँ वही बात है, मेरी अपनी लाइफ ठीक चलनी चाहिए, मैं दूसरों को तब नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिएगा, टैरो का शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। और बोले मेरे को आता नहीं है, सीखना चाहती हूँ, आता नहीं है टैरो का, लेकिन उन्होंने बोला कार्ड्स के जरिए तो। हाँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें, टाइम, टैरो में थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, चीज़ें जो बारीकी से सीखी जाएंगी उसमें। गुरुदेव एक्चुअली ये साधना है जो गुरुदेव ने हमारे करवाई, और उसके जरिए माँ कामाख्या, माँ विदेश्वर की ऐसी कृपा है, जो भी क्वेश्चन लेती हूँ उसके आंसर आने चालू, जो 100% सटीक होते हैं। नहीं ठीक बात है, लेकिन हमें सटीकता पर काम करना है। जी अब बिल्कुल। हमें सटीकता पर काम करना है, ऐसा ही नहीं कि हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक सब है। नहीं, लेकिन कुछ बेस के ऊपर ही कार्य करना, हाँ तो उसके लिए नवरात्रि में हवन, जाप, ये सब बनाना है, उसके बाद देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बहुत आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत आप बहुत ऐसे धन्यवाद गुरुदेव, हार्दिक आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। बस बिल्कुल कृपा स्वस्थ बनाए रहिए, रखिए, स्वस्थ रहिएगा, मैं और जुड़ी रहूंगी शीघ्रता आपसे। से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, महादेव सदैव कृपा बना के रखेंगे, माता रानी हमेशा कृपा बना के रखेंगी, आपको शक्ति आप टाइम देंगी। दे रहे हैं, वो मेरे लिए आह, बहुत, मेरे लिए हाँ, बड़ी बात है, आप चलो, टाइम निकाल रहे हैं मेरे लिए, नहीं नहीं, धन्यवाद बहुत। ठीक है, चलिए ठीक है, ओम जी, प्रणाम गुरुदेव, ओम ओम। शुभम भव मंगलम। तो इसी के साथ हमारे एक अभी साधक जो थे गुजरात से जुड़े थे हमारे साथ, और फ़ोन के माध्यम से। और आप भी चाहते हैं अगर हमसे डायरेक्ट बात करना, तो लगाइए अर्जी, और सीधा बात हमसे आप भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।